वृश्चिक राशि, दीपावली से पहले आपके जीवन में बहुत कुछ बड़ा होने वाला है। ये मनगढ़ंत कहानियां आपको नहीं सुनाने वाले हैं, 100% सटीक जानकारी लेकर के आए हैं। शास्त्रों के माध्यम से आपको अवगत कराएंगे दीपावली से पहले क्या कुछ बदलाव होने वाला है आपके जीवन में। नमस्कार, मैं हूं ज्योतिषाचार्य शशिकांत चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल रुद्र शक्ति ज्योतिष या फेसबुक पेज विश्वनाथ ज्योतिष केंद्र। आज का ये ज्योतिष का कार्यक्रम वृश्चिक राशि वालों के लिए बहुत विशेष होने वाला है, क्योंकि चर्चा करेंगे दीपावली से पहले आपके जीवन में बहुत कुछ बड़ा होने वाला है। ये सटीक जानकारी लेकर के आए हैं और एक एक करके आपको हम जानकारी देंगे और आप खुद समझ पाएंगे और शोध करेंगे और आपको बताएंगे कि दीपावली से पहले किस प्रकार से आपके जीवन में परिवर्तन बदलाव आने वाला है। यदि आप इस कार्यक्रम को ध्यानपूर्वक देख लिए और समझने का प्रयास किए, समझ लिए, तो समझ जाइए कि आपके पिछले 2-4 दीपावलियों से अच्छा दीपावली आपके लिए होने वाला है। यादगार दीपावली हो जाएगा ये वृश्चिक राशि वालों के लिए। चर्चा करेंगे 4 ग्रहों के बारे में, पूरे 9 ग्रह के बारे में चर्चा नहीं करेंगे, 4 ग्रहों के बारे में चर्चा करेंगे। और ये 4 ग्रह ऐसे हैं जो कि आपके जन्म कुंडली को, आपकी गोचर कुंडली को 80% तक होल्ड करते हैं और बाकी के जो 5 ग्रह होते हैं उनका 20% ही फल होता है, विशेष रूप से गोचर कुंडली में। क्योंकि अच्छा परिणाम हो, कोई भी अच्छा परिणाम प्रभाव हो आपके जीवन के ऊपर, वे इन्हीं ग्रहों का होता है लंबे समय तक। और बुरा प्रभाव भी होता है, लंबे समय से कोई परेशानियां चलती है तो इन्हीं 4 ग्रहों का देन है। और लंबे समय से अच्छी स्थितियां चलती है आपके ऊपर तो इन्हीं 4 ग्रहों के देन है। बाकी के 5 ग्रह कम अवधि में आते हैं, कुछ बड़ा कर जाते हैं, कुछ छोटा कर जाते हैं, कुछ बुरा कुछ अच्छा परिणाम देकर के चले जाते हैं, उतना समझ में नहीं आता। लेकिन लंबे समय तक इन्हीं 4 ग्रहों का प्रभाव होता है। ये 4 ग्रह कौन कौन से हैं उसके बारे में आपको बताते हैं। शनि ग्रह है, दूसरा देवगुरु बृहस्पति, तीसरा राहु और चौथा केतु ग्रह है। इन 4 ग्रहों के बारे में ही चर्चा करेंगे। ये 4 ग्रह में से 2 ग्रह शुद्धिकरण करने जा रहे हैं और 2 ग्रहों का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। इसी पर ध्यानपूर्वक समझिएगा मित्रों। शनिदेव के बारे में चर्चा करेंगे। शनिदेव आपके चतुर्थ स्थान में यानी आपके केंद्र में बैठे हुए हैं और मूल त्रिकोण कुंभ राशि के होकर के आपके कुंडली में केंद्र में है, केंद्र के मालिक हैं यहाँ पर, यानी कि कारक ग्रह माने जाते हैं। वृश्चिक राशि से शनिदेव कारक ग्रह माने जाते हैं और आपके चतुर्थ स्थान में हैं। यहाँ पर शनि का काफ़ी ज़्यादा परिणाम और प्रभाव होना चाहिए और ये 30 साल बाद आपके कुंभ राशि में आए थे 17 जनवरी 2023 को। उसी समय से ही देखा जाए तो अच्छा परिणाम आपके जीवन के ऊपर दिखना चाहिए, लेकिन नहीं दिख रहा था। उसका कारण है कि डिग्री में काफ़ी कमज़ोर थे शनिदेव। फिर जब डिग्री इनका बढ़ा तो ये वक्री हो गए और जब ग्रह वक्री होते हैं तो इनका प्रभाव बहुत कम हो जाता है। लेकिन 4 नवंबर के दिन मार्गी होंगे तो 4 नवंबर के बाद से इनके प्रभाव, इनके जो पॉजिटिव प्रभाव है आपके जीवन के ऊपर, वो काफ़ी तेज़ी गति से देखी जाएगी और आप खुद समझ पाएंगे क्या कुछ प्रभाव हमारे जीवन के ऊपर मिल रहा है शनिदेव का। तो सबसे पहले 4 नवंबर के बाद यदि आप कोई वाहन लेना चाहते हैं या कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, जैसे कि मकान हो गया, ज़मीन हो गया, कोई 2 व्हीलर 4 व्हीलर वाहन गाड़ी लेना चाहते हैं, लग्जरियस जो सुख होता है, लाइफ होता है, उसको प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको निश्चित रूप से आपको ये सुख प्राप्त होंगे। गाड़ी भी ले सकते हैं, वाहन मकान इत्यादि आप लेने का प्रयास कर रहे हैं तो ले सकते हैं। 4 नवंबर के बाद प्रबल योग बनेगा यहाँ पर शनि का। माता के स्वास्थ्य यदि खराब है तो 4 नवंबर के बाद सुधार देखी जाएगी। प्रॉपर्टी में कोई व्यापार में प्रॉपर्टी में कोई परेशानियां चल रही होंगी, वे दूर होगा और जो भौतिक सुख होता है जीवन का वो आपको प्राप्त कराएंगे शनिदेव। यहाँ पर शनिदेव चतुर्थ स्थान में बैठ करके माता से आपको काफ़ी अच्छा संबंध आपके बनाएंगे और इनकी दृष्टि आपके 6ठम स्थान पर पड़ेगा। ऐसे में शनिदेव की दृष्टि अच्छा नहीं होता, लेकिन कारक ग्रह जो होते हैं उनका दृष्टि भी अच्छा माना जाता है, ऐसे पराशर ऋषि कहते हैं। तो शनिदेव की दृष्टि 6ठम स्थान पर पड़ेगा। तो यदि आपका सरकार से लोन हो, कोई कर्ज लिए हुए हैं या बिजनेस के लिए, या कहें कि किसी व्यक्ति से आपने कर्ज लिया है, अत्यधिक आपके ऊपर फाइनेंस कर्ज से आप परेशान हैं, तो आपके कर्जे की भी समाप्ति होगी 4 नवंबर के बाद।
आपके यदि शत्रु बढ़ गए हैं तो शत्रुओं की भी समाप्ति, या कहें कि शत्रुओं से आपके संबंध अच्छे बन सकते हैं, शत्रुवत व्यवहार आपके समाप्त हो सकते हैं। यहाँ पर शारीरिक रूप से जो परेशानियां चल रही हैं उसको भी दूर करेंगे शनिदेव। रोग ऋण शत्रुओं का दमन करने वाले हैं 4 नवंबर के बाद शनिदेव। शनिदेव की दृष्टि यहाँ पर आपके 10वें स्थान पर पड़ेगा। 10वां स्थान होता है राज्यपद भाव माना जाता है, कर्म का भाव माना जाता है। तो आप कर्म भी करेंगे तेजी से और आपको रिजल्ट, जिस प्रकार से आप मेहनत कर रहे थे अपने जॉब में, करियर में, आप बहुत सारे मेहनत कर रहे थे और मेहनत का श्रेय दूसरा कोई ले जा रहा था, तो इस मेहनत का परिणाम आपको ही मिलेगा, फल आपको ही मिलेगा और काफ़ी अच्छा परिणाम होगा। आपके जॉब भी लग सकते हैं या जॉब में प्रमोशन की स्थिति बनेगी। राजनीतिक क्षेत्र में है तो राजनेताओं से मान सम्मान, आपके पद बढ़ सकते हैं, पद उन्नति का योग भी यहाँ पर बनेगा। काफ़ी अच्छा परिणाम देने वाले हैं शनिदेव। शनिदेव की दृष्टि आपके लग्न पर भी पड़ेगा। यहाँ पर आत्मबल, कॉन्फिडेंस बढ़ेंगे, साथ ही साथ मन भी आपके प्रसन्न रहेंगे, धार्मिक विचार आपके अंदर आएंगे। इस प्रकार से शनिदेव पॉजिटिव फल आपको देने वाले हैं 4 नवंबर के बाद। देवगुरु बृहस्पति आपके 6वें स्थान में बैठे हुए हैं और 6ठा घर जो है कुंडली का अच्छा नहीं माना जाता, रोग ऋण शत्रुओं का होता है, लेकिन यहाँ पर 5वें स्थान और द्वितीय स्थान के मालिक है यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति। तो सबसे पहले जब यहाँ से देवगुरु बृहस्पति से राहु हटेंगे 30 अक्टूबर के दिन, तो शुद्धिकरण करेंगे देवगुरु बृहस्पति, रोग ऋण शत्रुओं का दमन करेंगे। 1 2 3 4 5 करियर में प्रमोशन की स्थिति बनाएंगे, जिनके जॉब नहीं है उनके जॉब लगने के चांस बनेंगे और वहीं धन में भी वृद्धि करेंगे। आपके धन में, इनकम के स्रोत में वृद्धि करेंगे। परिवार में, संतति में मांगलिक कार्य हो सकते हैं। आपके वाणी अच्छी होंगी, प्रभावशाली होंगी काफ़ी ज़्यादा और आपको अच्छा जॉब भी प्राप्ति कराएंगे देवगुरु बृहस्पति। कब? 30 अक्टूबर के बाद। लेकिन यहाँ पर कुछ खराब परिणाम भी रहेगा, क्योंकि 30 अक्टूबर के दिन राहु केतु का राशि परिवर्तन भी होगा। तो राहु आ जाएंगे आपके 5वें स्थान में और केतु ग्रह आपके आ जाएंगे लाभ स्थान में। केतु ग्रह आपके लाभ स्थान में बुध के घर में आ जाएंगे, तो यहाँ पर अचानक धन का लाभ कराएंगे। आपके कुछ डिजायर्स, कुछ इच्छाओं को पूर्ण कराने वाले हैं केतु ग्रह। केतु ग्रह ऐसे हैं जब देने पर आते हैं तो बहुत कुछ आपको दे जाते हैं और लेने पर आते हैं सब कुछ छीन लेते हैं, भिखारी बना देते हैं और व्यक्ति को धनवान भी बना देते हैं। बहुत तीव्र गति से और तेजी से परिणाम इनका देखा जाता है। और केतु ग्रह यहाँ पर लाभ स्थान में आएंगे तो आपके इनकम के स्रोत बढ़ाएंगे, वो चाहे अच्छे कर्म से हो या बुरे कर्म से हो, पर आपके धन के स्रोत बढ़ाएंगे, मानसिक तनाव कुछ आपको देंगे और डिजायर भी आपको पूर्ण कराएंगे। लेकिन 5वें स्थान में केतु आएंगे तो यहाँ पर कुछ ध्यान देनी होगी। 3 ग्रह आपके साथ हैं, शनि, गुरु और केतु ग्रह। ये 3 ग्रहों का परिणाम बहुत अच्छा आपके ऊपर होने वाला है। लेकिन कहा जाता है ना कि सबका मालिक माइंड होता है, दिमाग। क्या आप करने वाले हैं, आपका डिसीजन क्या है, आपका निर्णय क्या है, निर्णय पर बहुत कुछ मायने रखता है। सारे काम बने बने आप बिगाड़ सकते हैं। 5वें स्थान में जब राहु आएंगे तो आपके बुद्धि के ऊपर सबसे पहले तो आपको पेट से संबंधित परेशानियां देंगे, गैस से संबंधित परेशानियां, उदर से संबंधित दिक्कत देंगे और यहाँ पर आप निर्णय नहीं ले पाएंगे, क्या सही है क्या गलत है। बहुत आपको सोच समझ करके ही निर्णय लेना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि राहु ग्रह आपके 5वें स्थान में बैठेंगे तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आपके लिए कष्टकारी रहेगा। निर्णय आप अच्छा नहीं ले पाएंगे, स्वास्थ्य में आपकी परेशानियाँ चलेंगी, विद्यार्थियों को शिक्षा में रुकावटें आएंगी, लव लाइफ, प्रेम प्यार वालों के लिए भी चिड़चिड़ापन। ऐसा नहीं है कि आपको परेशानियाँ ये देंगे, 3 ग्रह आपके साथ हैं लेकिन ये छोटा मोटा परेशानियाँ देने के कार्य करेंगे। तो आपको सोच समझ करके ही निर्णय लेना है, धैर्यता को रखना है, क्योंकि आपके भाग्य भी अनुकूल हैं, शनि भी आपके कर्म के मालिक है, काफ़ी अच्छा प्रभाव देने वाले हैं। तो राहु के लिए कुछ उपाय करना चाहिए। प्रतिदिन ओम रांग राहवे नमः इसका जप करें या किसी सुयोग्य ब्राह्मण से राहु की शांति करा ले। ये रहा गोचर कुंडली के अनुसार दीपावली से पहले ये 4 ग्रहों का परिवर्तन आपके लिए काफ़ी शुभकारी हो और शुभकारी रहेगा। बाकी जानकारियों के लिए इन नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।